जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। एक बहुत बड़ा फॉल आज के दिन हमें निफ्टी में देखने को मिला, जहां पे लगभग 550 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 2 से 2.5% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो किस तरीके का पूरा रुझान हम लोगों को इस वक्त बाज़ार में देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स केवल 9% ऊपर क्यों है इतनी मारकाट मचने के बाद, और ग्लोबल मार्केट्स में क्या माहौल है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। कल जो है यूएस में एक इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाला, आई थिंक उनका जॉब्स डेटा इसी फ्राइडे को है, कल शाम को, तो उस पर हमें नज़र रखनी होगी। बट ओवरऑल अगर आप यूएस को देखें, 100 पॉइंट नीचे डाउ है, 80-100 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार 0.5% से 0.25% के आसपास कमज़ोर हैं। एशिया अगर मैं देखता हूँ तो 0.5% से 1.5% के आसपास इनके फ्यूचर्स कमज़ोर हम लोग को क्लियर दिखाई देंगे। तो ऐसा कुछ पैनिक वाला सिचुएशन ग्लोबली नहीं है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था इज़राइल ईरान के वॉर के बारे में, कि कैसे ईरान ने इज़राइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, और अब इज़राइल उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं, जो जहाँ पे उनका ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ पे अटैक कर सकता है उनको फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए। और वो सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स में भी जो है चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। बट ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें ख़राब हुई नहीं। क्या हमने पहले से ही रिएक्शन दे दिया, या हमने ओवर रिएक्शन दे दिया, और इसका रीज़न था कि सेबी के जो नए एफएनओ रूल्स आए थे उसका कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो चीज़ मेरे लिए आज थोड़ी समझ से बाहर थी, क्योंकि अगर आप इस वक्त भी फ्यूचर्स का रेट देखो, निफ्टी बंद हुआ है 25,250 के आसपास। जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो अभी भी 200 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहे हैं। चलो हम 200 पॉइंट प्रीमियम फिर भी एक लेवरेज देते हैं। जस्ट लुक एट द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी इस वक्त 51,850 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 52,400 पे चल रहे हैं। 600 पॉइंट प्रीमियम पे जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है वो फ्यूचर्स चल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी अगर आप देखोगे सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल, सेम डिस्टेंस पे स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट में, तो आपको कॉल ज़्यादा महंगी मिलेगी, पुट सस्ती मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कट हमें आज भी देखने को मिली। जब मार्केट जो है वो एक बार के लिए सेकंड हाफ में गिरा था, तब जो है एक बार पुट जो है वो सस्ती मिल रही थी, कॉल आपको महंगी मिल रही थी। और अभी भी ये चीज़ क्लियर कट दिखाई आपको देगी, क्योंकि फ्यूचर में अभी भी कोई भी डिस्काउंट नहीं आया है। फ्यूचर अभी फ्लैट ही नहीं हुआ यार। 600 पॉइंट का प्रीमियम आप किसे कहते हो? मतलब इतना ज़बरदस्त बुलिश मार्केट होता है उस टाइम पे इतना प्रीमियम रहता है फ्यूचर्स में, और आज भी ये प्रीमियम चल रहा है। तो बहुत ही मिसमैच आज के दिन का डेटा जो है वो बना है, क्योंकि फ्यूचर्स में बाजार नहीं गिर रहा है, बाजार स्पॉट में गिर रहा है। इसका मतलब कैश मार्केट में सेलिंग है, एफआईआईज कैश मार्केट में बेच रहे हैं दबा के। और ग्लोबल मार्केट्स में मतलब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अगर ईरान और इजराइल का वॉर एस्केलेट होता है, तो वहाँ के बाजार नहीं गिर रहे, अमेरिकी बाजार नहीं गिर रहा, बट हमारा बाजार गिर रहा है। तो आई थिंक एक करेक्शन आप बोल सकते हो, रीज़न था करेक्शन का। दूसरा एक जो सिचुएशन समझ में आ रही है, सेबी के एफएनओ रूल्स को लेकर कुछ पैनिक, कुछ वॉल्यूम को लेकर दबाव, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमें देखने को मिल रही हैं। बट आई थिंक ओवरऑल बाज़ार को जो एक हल्का फुल्का करेक्शन चाहिए था 3 से 4% का, वो हमें हायर लेवल से अब मिल चुका है। तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कल के दिन में। तो हम लोग उसे कैसे प्ले करेंगे, देखिए आज हमने कैसे प्ले किया। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे सुबह हमने लॉन्ग का एक जो पर्सनली एक ट्रेड लिया था वो इनिशिएट किया था, अराउंड 4x के आसपास जो है ये ट्रेड मेरा हुआ। आप लोगों के साथ मैंने भी शेयर किया था। फ्री ग्रुप है, कोई हमारा कॉल टिप सर्विस कुछ नहीं है, बस जो अगर कोई सेटअप मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ मैं ले रहा हूँ ये चीज़, तो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है। बाकी कॉल पुट सर्विस वगैरह कुछ नहीं है। बाद में मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के लिए 25,630 660 रेजिस्टेंस एरिया है सुबह के टाइम पे ही, और एग्जैक्टली हमने जो कल 600 की लाइन बनाई थी, यहीं से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे की तरफ आया है। अब क्या,
ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 4 घंटे के अगर आप टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप लोगों को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो दिखाई देगा। वो सपोर्ट किधर आता है? वो आता है 25,200 पे। मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया था एक बड़ी बुलिश 4 आवर कैंडल से, बड़ी बुलिश 4 आवर बुलिश कैंडल से जब ब्रेकआउट किया था, तब जो है 25,200 250 के लेवल को ब्रेकआउट किया था एंड देन उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की साइड गया था। तो ये एरिया तो है बाजार के लिए बहुत क्रिटिकल सपोर्ट। अब कल के लिए 25,200 25,180 अगर ये सपोर्ट हम लोग होल्ड कर जाते हैं, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को एक हल्का फुल्का बाउंस देखने को मिले। कहाँ तक? एटलीस्ट 25,435 तक का एक बाउंस हमें प्रोबेबली दिख सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर अपने को नज़र रखनी है, इस चीज़ के ऊपर अपने को फोकस रखना है और ये चीज़ हम लोग को देख के चलनी है। अगर वीकनेस आएगी तो 25,175 25,190 के नीचे ही आएगी, तभी हम फर्दर सेल के बारे में सोचेंगे। वरना पुट कॉल रेशियो इस वक्त 0.58 है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें इन लेवल से देखने को मिले एक बार के लिए बाजार में। उसके बाद देखते हैं क्या पूरी सिचुएशन आती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स वीक हैं, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप बैंक्स में भी निकालते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ गए हैं। ये लेवल है 51,700 750। लास्ट टाइम जब बाजार ने ब्रेकआउट किया था तब ये 51,700 750 का लेवल ही था, जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद रैली हम लोगों को बड़ी देखने को मिली थी। उस रैली के रीटेस्ट के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो आज का लो जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए। ये लो होगा 51,650 का। अगर आपको फर्दर सेल करना है तो 51,650 के नीचे ही फर्दर सेल करना है। 51,650 जब तक होल्ड हो रहा है, बैंक निफ्टी अब बाय ऑन डिप्स हो जाएगा और यहाँ से एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी हमें बनेगी। ये बाउंस अपने को कहाँ तक देखने को मिलेगा? ये बाउंस हमें 52,250 तक जो है एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। इस चीज़ की नज़र हम लोगों को रखनी है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस भी बड़ा वीक हो रहा है। इसको भी अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ तो सेम आपको इसमें भी एक चीज़ दिखाई देगी कि एक बड़ा क्रिटिकल ब्रेकआउट इसमें भी इस लेवल के आसपास हुआ था बैंक्स के साथ, और आज ये इसी सपोर्ट के आसपास है 23,800 850 की रेंज। तो फर्दर सेल ऑफ अपने को तभी करना है जब 23,800 के नीचे निफ्टी फाइनेंस जाता है। 23,800 के नीचे अगर निफ्टी फाइनेंस जाता है तभी अपने को फर्दर सेल ऑफ के बारे में सोचना है। अदरवाइज यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। बाउंस के लिए लेवल कौन सा होगा? हमारे लिए जो बाउंस का लेवल होगा वो लेवल होगा अराउंड 24,000 का। अगर 24,000 के ऊपर ये सस्टेन होता है देन हम अपसाइड का एक प्लान कर सकते हैं। अपसाइड का प्लान करेंगे हम 24,000 के ऊपर, और 24,000 के ऊपर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 24,130 150 के लेवल्स हम लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा ब्रॉडनिंग रेंज है, बट इसी रेंज पे हम लोग जो है वो प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।